बोले नहीं भाई साहब हमें बहुत गेम देखा है, ये देखा वो देखा, फिर वो इस तरह आया। All set to go. लखनऊ आने वाला है इसलिए हमने हमारा सारा सामान निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं है, 2 ट्रॉलीज और एक शोल्डर बैग और एक ये झोला टाइप का। और शोम सब चेक कर लो, कुछ छूट तो नहीं रहा है। कुछ नहीं है। तो अब हम फाइनली मिल पाए हैं मामी 2 साल बाद। वहीं पे मुझे तो लग रहा था कि वहीं लोगे तुम घर यहाँ कीजिए और फिर बाहर आप 1 साल बाहर भी कर सकते हैं फॉरेन में जाके। हाँ, 7 कंट्रीज में है ना। कुछ कॉलेज हो गई उस दिन। पर कल के टिकट के लिए तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हमारे टिकट्स कंफर्म तो लग होंगे। रहा था कि अब कंफर्म नहीं हुआ तो फिर कोई तत्काल बुक करेगा नहीं, क्योंकि हमने जिस एजेंट से बात की। इसे वाइट ढोकला कहो या ईदड़ा कहो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी है। और इसे हरी चटनी के साथ मज़ा आ गया। इतना सॉफ्ट है ना। 7 बज रहे हैं और बस शाम का ही टाइम है। घर में सन्नाटा, घोर सन्नाटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। माहौल सन्नाटे का है। अभी आपने देखा स्टार्टिंग में शुभी और शुभम कल रात भुसावल से 12:30 बजे ट्रेन से निकले हैं, लखनऊ पहुँचे हैं 4:30 बजे करीब आज दोपहर में। दोनों ही बच्चे सही सलामत पहुंच गए हैं। उनकी जर्नी बहुत अच्छी थी। पहली बार शुभी और शुभम दोनों एक साथ ट्रेन में ट्रैवल करने गए। अकेले नहीं बोला जा सकता, क्योंकि 2 लोग हैं तो अकेले कैसे, ये कहावत होती है। लेकिन फिर भी मैं अकेले ही कहना चाहूँगी कि दोनों बच्चे एक साथ अकेले गए हैं पहली बार। इससे पहले ही दिवाली में शुभम बांधा गया था, तब वो पूरी तरह से अकेले गया था फर्स्ट टाइम। वो जब अकेला गया था तो बाकी जर्नी तो उसकी सब सही थी, लेकिन फिर भी उसको बोरियत लग रही थी कि आसपास किसी से बात नहीं कर पाना, और पहली बार एकदम ही मम्मी पापा नहीं और दीदी नहीं और अकेले, टोटली अकेले जर्नी थी उसकी। उसके बाद जब उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो उसका बहुत दिल हो रहा था कि उसे जाना है लखनऊ या बांदा जाना है, चलो चलो। मैं कैसे जाती, क्योंकि शुभी यहाँ पर थी और गुप्ता जी की ड्यूटी ऐसी रहती है। तो दीदी के एग्ज़ाम हो जाएं उसके बाद जाएंगे। दीदी के एग्ज़ाम हो जाएं तो उसके लिए बहुत लंबा समय उसको रुकना पड़ा। मतलब उसके बोर्ड्स ख़त्म हुए और शुभी के बोर्ड्स ख़त्म हुए, तो शुभी बोर्ड्स के बाद ही भुसावल आ गई। और उसके बाद लगातार उसके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इंजीनियरिंग के, वो सारे एग्ज़ाम्स उसके अभी तक होने थे। लास्ट जिस दिन उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 22 को उसने एक लास्ट एग्ज़ाम दिया। उसके बाद से ही था कि जो भी टिकट मिले तो जाना है। लगातार 4 दिन से टिकट ही बुकिंग हो रही थी, कैंसिल बुक और फिर बुकिंग, फिर कैंसिल, फिर बुकिंग। तब ये दोनों निकले यहाँ से। इतनी एक्साइटमेंट। 2 साल से शुभी जो कोटा गई थी, यानी कि जब अंतस हुई भी नहीं थी, उसकी मामी की जो बेटी है वो हुई नहीं थी, पेट में थी अंतस, तब वो लखनऊ गई थी। और जब हम सब लोग गए थे और सबने गैस किया था कि नेहा प्रेग्नेंट है क्या, वो ग्रीन कलर की ड्रेस में नेहा को, तो वो जो शुभी और हम और शुभम तीनों लोग गए थे, तब से आज तक वो लखनऊ नहीं गई थी, क्योंकि इसी बीच उसके कोटा जाने का रहा और इसी बीच कोविड हो गया। और इसी बीच कोविड और कोटा के बाद वो खुद ही घर आई इतने सालों के बाद। यानी 2 साल से वो लखनऊ नहीं गई थी। उसने मामी की बेटी को सिर्फ फ़ोटो वीडियोज़ में ही देखा था या वीडियो कॉल में देखा था। बागवत में भी जब हम लोग गए तो हम और शुभम ही गए थे, वो नहीं गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब
एक्साइटेड थी जाने के लिए। शुभी उसकी बहुत इच्छा थी, तो दोनों ही लोग गए और सही सलामत पहुंच गए, ये मेन बात थी। और दोनों फर्स्ट टाइम अकेले गए हैं और फिर घर पहुंच गए। अच्छा लग रहा है। और शुभम का इंतज़ार ख़त्म हुआ कि एग्ज़ाम के बाद जो दीदी के साथ, जैसे मैं उससे बोलती तुम जाओ तो कहता था अब अकेले मैं क्यों जाऊँ, मैं क्या करूँगा वहाँ पर, दीदी भी साथ में चाहिए। अब दीदी चाहिए तो दीदी के लिए वेट हुआ। और दूसरा कि शुभी अभी जो गई तो गई, वरना बेचारी नहीं जा पाती और आगे, क्योंकि अब जो भी उसके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो नेक्स्ट मंथ उसके सारे रिज़ल्ट आएंगे एक एक करके, जो भी फिर रिज़ल्ट के हिसाब से कैसी परसेंटाइल बनती है, कैसी परसेंटाइल आती है जो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होते हैं, तो उसको कौन सा ट्रेड चाहिए, उसके परसेंट के हिसाब से उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये सब तभी डिसाइड कर पाएंगे लास्ट में ना, जब उसके सारे रिज़ल्ट्स आ जाएं तो किस में उसको अच्छा परसेंट है, कैसी परसेंटाइल गई है उस कॉलेज की, फिर वो उसको क्या मिलता है ट्रेड, तो उसके हिसाब से फिर डिसाइड होगा। यानी अगले 2 महीने तो इसी बात में लग जाने वाले हैं कि किस कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। और एक बार एडमिशन हुआ फिर जहाँ कॉलेज शुरू हुए फिर बंध जाएंगे बच्चे। इसीलिए मैं भी सोच रही थी कि ठीक है 2 साल से शुभी निकली नहीं और दोनों बच्चे इस बार हो आएँ। रहा मेरा सवाल, मैं चली जाऊँ गुप्ता जी की ड्यूटी की, तो हाय तौबा मची पड़ी है। मतलब जब से वो ट्रेनिंग सेंटर से आ गए ना यहाँ सेफ्टी में, फिर वही एक पैर से खड़े हैं। मतलब वो हाल है। अभी भी देखो 7 बज रहे हैं, मैं घर पे अकेले हूँ और सुबह जैसे ड्यूटी के लिए वो जाते हैं वैसे ही गए हुए थे। और अभी फ़ोन आया, जब उनको आने का टाइम होता है 7 बजे के, तो उनका फ़ोन आया कि हम जलगांव जा रहे हैं तो हम आएंगे रात में। तो अब फिर मैंने शूटिंग शुरू की। अब सोचने लगी कि क्या बनाऊं करूं, हम 2 लोग हैं। मैंने पूछा खाना खाएंगे आके, तो बोले हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना बहुत लेट नाइट हो जाते हैं तो फिर नहीं खाते हैं कि अब नहीं खाना है, बस दूध वूध ले लिया। और अभी आज बोले हैं कि हाँ खाएंगे, तो मैं बनाती हूँ कुछ, तो मतलब हम दोनों का है। तो अब ऐसे में सोचो वो हम लोग कम से कम वो कहीं से आए तो खाना तो है, कोई एक जन है तो बना के रखने के लिए, वरना तो जो सुबह निकलना है तो भी दौड़ते भागते जाना रहता है ड्यूटी। कभी कभी तो नाइट शिफ्ट भी रहती है, डे भी रहती है, तो क्या करो ऐसे में। तो इसलिए और फिर अब ना घर से वापस आके घर का ये जो पसारा समेटना पड़ता है, उससे तो मुझे और घबराहट होने लगती है। तो फ़िलहाल तो मैंने मना किया है। बच्चे लेकिन ज़िद कर रहे थे कि जब हम लोग लौट, अभी अच्छा मम्मी आप मत चलो, आपको ऐसा ऐसा इशू है, आप ऐसा करो मम्मी, जब लास्ट में हम लोग आने लगेंगे ना, आप उस टाइम पे वहाँ आ जाना 2-3 दिन पहले, तो 2-3 दिन पहले आप रह लेना और फिर हम लोग साथ में वापस आ जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मैंने उनको मना ही किया कि नहीं। और वो लोग लखनऊ से जाने वाले हैं गोरखपुर चाची के पास, और गोरखपुर से, यानी वो भी उनकी नानी है मेरी चाची, चाचा मेरे रहते हैं गोरखपुर में, तो वो लोग लखनऊ से गोरखपुर भी जाएंगे और गोरखपुर से वापस भुसावल आएंगे। ऐसे उन लोगों के शेड्यूल्स हैं। और इस जर्नी के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि और मम्मियों के लिए कि बच्चों के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा जब बच्चे बाहर निकलते हैं ना तो बहुत कुछ सीखते हैं। अकेले हर चीज़ मैनेज करना, जैसे कि हम लोगों के साथ रहते हैं तो पूरी तरीके से टोटली डिपेंड हो जाते हैं। मम्मी वो बोतल भी उठाना है तो मम्मी को उठाना है, बैग निकालना है, क्या सामान है क्या नहीं है, अपनी धुन में मगन रहते हैं। लेकिन जब वो अकेले रहते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सीखते हैं, अलर्ट रहते हैं। और बड़ी प्लानिंग के साथ दोनों बातें कर रहे थे, तो जो मैंने सुना था तो मैं बताना चाहती हूँ। हंसी भी आ रही थी मुझे। दीदी शुभम की कन्वर्सेशन थी और रूम में ही थे। जब ऐसे ट्रेन लेट थी ना इनकी, तो खाना वाना सब हो गया था रात में। दीदी कोई भी ट्रेन में पूछेगा ना कि किस क्लास में पढ़ते हैं, तो दीदी तू 10th बोल देना। तो बोली दीदी ठीक है। और दीदी मैं मेरे से पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं बीटेक 4th ईयर का हूँ। तो मैंने कहा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है बीटेक 4th ईयर? तो बोला नहीं, मैं मतलब वो ये दिखाना चाहता कि मैं बड़ा भाई हूँ और ये छोटी बहन है। उससे कह रहा है दीदी तू बोल देना कि 10th में है। तो बोली हाँ ठीक है। अब मैंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम तो 10th की लग भी रही हो, 12th की है तो भी तो 10th जैसी हाइट उसकी कम है। तो मैंने कहा तुम्हारा चल जाएगा 10th, और शुभम तुम्हारा बीटेक 4th ईयर कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तुम 2nd ईयर बोल देना फिर भी ठीक है। बोला हाँ ठीक है। और मैंने कहा किसी ने अगर ये पूछ लिया कि कॉलेज कौन सा है, तो या क्या क्या सब्जेक्ट हैं, कैसे क्या है कॉलेज का, कैसा चलता है कैंपस, ये वो कॉलेज की इन्फॉर्मेशन ले ली, तो कह रहा है फिर मैं ज़्यादा जवाब नहीं दूंगा, वो सोचेंगे रूड है ये बच्चे, कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं, चुप रहेंगे। इग्नोर कर देंगे उनके सवालों के जवाब। मतलब ऐसी प्लानिंग कि जैसे बच्चे सुनते हैं ना कि जब ट्रेन में ट्रैवल करो तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दो, कोई कुछ पूछे तो शुभी कहती है सच बोल नहीं सकते
झूठ बोलना नहीं है, तो इससे अच्छा हम चुप रहेंगे। हमने कहा ये भी अच्छा है भाई, सच बोल नहीं सकते, झूठ बोलना नहीं है, चुप रहने में ज़्यादा अच्छा है। अधिक से अधिक कोई क्या ही सोचेगा, ये बच्चे बड़े रूड हैं, कुछ तो रिप्लाई नहीं करते हैं, जवाब ही नहीं दे रहे। ऐसी सब प्लानिंग हुई थी। लेकिन जो इनका A1 में था इनका, तो 4 लोग होते हैं, तो 2 ये थे अपर लोअर में, और दूसरे जब मैं छोड़ने गई थी ना, तो इस साइड वाली अपर लोअर किसी और की थी 2 बर्थ, और 2 इन लोग की 4 बर्थ रहती है। अच्छा हुआ वो दोनों भी एज मतलब हमारे जैसे एज में थे। बोल रही थी शुभी आप लोग, जब मैं गई छोड़ने 12:30 बजे, तो लोग सो रहे थे, 12:30 बजे का टाइम ही ऐसा था, बहुत से लोग लेट जाते हैं। बाद में बच्चे बता रहे थे कि वो मम्मी आपकी जैसी एज की थी, तो उन्होंने कुछ सवाल ही नहीं किया। अच्छा किया बोलो, जितनी प्लानिंग के साथ गए थे, कोई सवाल जवाब उन्होंने कुछ किया नहीं, चुपचाप हस्बैंड वाइफ ऊपर नीचे थे, और यहाँ ये दोनों बच्चे थे, तो सेफ्टी से बच्चे गए, किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। पर हंसी वाली जो बात है, जोक्स अपार्ट की, इतनी प्लानिंग की गई थी, कोई सवाल करेगा तो वैसा जवाब देंगे, वैसा जवाब देंगे, हम बड़े बन जाएंगे। कुछ भी मौका नहीं मिला, किसी ने कुछ पूछा नहीं। कई बार होता है कुछ ये सब इतनी प्लानिंग नहीं होती है, पर इन जनरल ऐसा होता है कि लोग रास्ते में बात करें, अच्छा अकेले जा रहे हैं तो फिर किस स्टेशन में उतरना है, कहाँ उतरना है, कौन लेने आ रहा है, इतनी पंचायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुपचाप बैठो अपना काम, किसी से कुछ भी खाना नहीं है। ट्रेन में कोई कुछ भी दे, कितना भी फोर्स करे, लेकिन खाना नहीं है। तो ऐसा तो बच्चे सुनते चले आ रहे हैं मम्मियों से, और वो खुद ही से अपना है कि हमें तो खाना ही नहीं है, इतना सारा खाना मम्मी ने दिया वही हमें नहीं खाना है। सच में मैंने उनको जो जो दिया उन्होंने वो भी नहीं खाया। एक तो गर्मी का सीज़न है, खाना मैंने ज़्यादा नहीं था, सूखा नाश्ता ही दिया था, जो जो चीज़ें उन लोग की पसंद की हैं। पॉपकॉर्न बना दिए थे जाते थे, चिप्स विप्स तल के दिए थे, कुछ बाहर के पैकेट्स वगैरह चिप्स के दिए थे, केला चिप्स तो उनका उनका फेवरेट रहता ही है, और भी कुछ ऐसे जूस वगैरह दे दिया था कुछ कुछ। तो मतलब उनके पसंद की चीज़ें, ब्रेड बटर स्लाइस लगा के दी थी, सुबह नाश्ता वही कर लेना, सीधे निकाला, उसमें ही मैंने बटर सब स्प्रेड करके दिया था, क्योंकि वो फिर गर्मी में पिघल जाता ना, बटर अलग से दो, ऐसे कुछ उनको, क्योंकि मुझे पता था ये पूरी सब्जी ऐसे सूखे खाने वाले नहीं है, पराठा वराठा इनको मुंह बनाते रह जाएंगे ट्रेन में। और जब मैं चलती हूँ ना, तो ऐसे इन लोगों के लिए ना कुछ लिक्विड सब्जी लेके चलती हूँ, ऐसे ग्रेवी वाली सब्जियाँ, और वो गर्मी के दिनों में कुछ देने का मतलब नहीं था, क्योंकि रात में बनाओ और अगले दिन दोपहर में इनको खाना था। और बाहर उतरने को मैंने इसको मना किया था, जैसे अगर मैं होती हूँ तो कभी इटारसी या कोई बड़ा स्टेशन आया भोपाल वगैरह तो कुछ देखते, लेकिन श्रीखंड वगैरह, तो वो भी मैंने उनको मना कर रखा था कि शुभम बिल्कुल भी उतरना ही नहीं है, ना ही किसी और से मंगाना है कि अंकल आप ले आओ, कि ये वो कोई कुछ भी लाए करे, कुछ भी नहीं लेना है। तो दोनों ही मतलब जितना हमने उनको सिखाया होगा आज तक, पूरा ज्ञान उन्होंने हमें ही बघार दिया, हमको ही पूरा बता दिया, मम्मी हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। 1 से 2 भाई बहन होते हैं ना, तो इन लोगों के अंदर जोश आ जाता है, फिर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कि मतलब उनको टेंशन नहीं, फ्री हो जाते हैं एक तरीके से। इसीलिए लोग अक्सर कहा करते हैं मम्मी लोग कि एक बच्चा ठीक नहीं है 2 हो जाएं, अपना भाई बहन लड़ें भिड़ें कुछ भी करें तो एक दूसरे का सपोर्ट फील करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी थोड़ी बहुत बच्चों को हमें बाहर निकालना चाहिए, और ये उनके लिए भी अच्छा होता है, सीखते हैं बहुत कुछ। अब क्या बनाऊँ आज खाने में, मैं और गुप्ता जी हैं, और कुछ ऐसा सुबह का भी देखो, सब्जी पराठे सुबह नाश्ते के लिए बना था पराठा, तब नाश्ता करके निकले थे वो, और फिर मैंने बड़ी होती ना मंगौड़ी की सब्ज़ी बनाई थी आज, रोटी मंगौड़ी की सब्ज़ी। तो लंच में वो जो बना, सब्जी बची रखी है। तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ ईदड़ा, सूरत का बहुत ही फेमस है ईदड़ा, और उसके साथ बनाएंगे चटपटी चटनी। ईदड़ा जो है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ढोकले और इडली के भाई बहन हैं भाई बहन के इतने चर्चे हो रहे हैं, तो क्यों ना ईदड़े की भी थोड़ी तारीफ़ कर दी जाए, भाई बहन से रिलेट कर दिया जाए, वो भी सिंगल नहीं है, वो इडली के और ढोकले के छोटे भाई बहन हैं। तो ईदड़ा बनेगा आज, और सूरत का बहुत ही मशहूर है। इसे आप ब्रेकफास्ट में बनाओ, डिनर में बनाओ, क्योंकि दाल चावल का है, ऐसे बना सकते हैं। गर्मी के दिनों में कुछ हल्का सा खाना है, तो यही मेरा इरादा है। कैसरोल में 2-4 रोटियां डली हुई हैं दिन की, सब्जी भी रखी है, जो कि मैंने फ्रिज में रख दी थी, गर्मी बहुत है ना, वो मंगौड़ी की सब्ज़ी। आज मैंने वो वाली मंगौड़ी बनाई थी जो मैंने बनाई थी ना एक बार, मोठ दाना होता ना, मोठ का, मूंग बड़ी नहीं, मोठ की बड़ी बनाई थी एक बार, रेसिपी मैंने शेयर की थी। तो वो बड़ी काफ़ी दिनों से रखी थी, आज उसकी सब्ज़ी बनाई थी चटपटी सी। तो वो सब्ज़ी भी बची हुई है, तो मैं ईदड़ा बनाती हूँ, झटपट से बनाऊँगी, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पहुँचे लखनऊ, तो ये तो बताना भूल ही गए, वहाँ हमारी अंतस बहुत खुश हैं, दीदी जैसे बच्चे गए तो अपना नहाना धोना पहले कर रहे हैं, फिर उनको कुछ पियेंगे, लस्सी वस्सी बन रही थी उनकी, तो बाथरूम से ही अंतस शुरू थी, दीदी बहुत क्यूट है अंतस,
वीडियो कॉल में तो बोलती रहती है दीदी, भैया, बुआ, बब्बा ऐसे करती रहती है। थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हो गया है उसका, तो वो बहुत खुश है। बच्चे भी एकदम से खुश हो जाते हैं, घर में कोई आए तो एक रौनक सी हो जाती है ना, माहौल गैदरिंग बच्चों को पसंद ही होती है कि कोई घर में आए, तो वैसा ही है। और उतनी एक्साइटेड शुभी भी है। शुभी कह रही है वो तो एकदम मम्मी चलता फिरता खिलौना है। वो आस पास आ रही है तो बहुत खुश हो रही है वो उसके साथ में। शुभी के बच्चों को भी अच्छा लगता है ना। और मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ और कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी, तब तक फिर ईदड़ा की तैयारी करूँ। और कल जब मैं इन लोग को स्टेशन छोड़ने गई थी तो मुझे बात याद आ रही है और काम करने में मन ही नहीं लग रहा है। शुभ कह रहा था मम्मा मैं जा रहा हूँ, हाँ आप अपना ख्याल रखना, ठीक है, अब आप अच्छे से रहना। आप हमेशा कहती थी ना कि मुझे थोड़े दिन के लिए मुक्ति चाहिए तुम लोगों से। मतलब मैं ऐसे गुस्से में कई बार बोलती हूँ ना इन लोगों से कि मैं तंग आ जाती हूँ, तो उन लोगों का दिन भर ये खाना पीना नाश्ता बच्चों के वैसे सब करना पड़ता है। कई बार होता है हम लोग का मन नहीं भी है, जो है हम लोग जैसे तैसे खा पी के दिन गुजार लेते हैं। जैसे अब ये दिन का रखा है, मानो हम चाहें तो हम चलो ठीक है रात का अपना वही खा लो, या कभी सुबह का जो नाश्ता बना वही लंच में बना लो। बच्चों को वैसे बनाना करना पड़ता है। तो मैंने ऐसे गुस्से में 1-2 बार बोला है कि भाई मैं तंग आ गई हूँ, मुझे तो लोगों से ब्रेक चाहिए। तो शुभम कह रहा मम्मी अब देखिए आपको ब्रेक मिल जाएगा, अब हम जा रहे हैं, अब अपने पसंद का ही बनाना और अपने मन का ही, अपने मन से अपना टाइम से काम करना। तो हमने कहा हाँ ठीक है, देखो मम्मी अब आपको कोई चिंता नहीं है मम्मी, अब आप आराम से, हमने कहा अब हम आराम से करेंगे। तो आज पहला ही दिन था आराम से, तो इतना आराम हो गया कि पूरे दोपहर भर ऐसे बिस्तर में करवट बदल बदल के इधर से उधर करती रही। गर्मी तो खैर है ही, मन भी नहीं कर रहा था कि अब मैंने सोचा था अलमारी, सुबह से पूरी प्लान थी आज अलमारी पूरी साफ़ करूँगी और खाना नहीं कोई जल्दी नहीं है, पूरे कपड़े सहेज के रखूँगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी कि मम्मी खाना बन गया कि नहीं। टाइम से कुछ नहीं करूँगी, सब बिना टाइम से करूँगी, अपने हिसाब से करूँगी। लेकिन मन ही नहीं हुआ अलमारी खोलने का, ना उसको लगाया, गर्मी की वजह से काम करने का दिल ही नहीं कर रहा और कुछ सूझ ही नहीं रहा। यूँ कहो वो बेचारा शुभम कह रहा था अब अपने मन का, शुभी भी कह रही थी मम्मी आपको गुस्सा आ रहा था ना एक दिन कि इन लोगों का टाइम से सब चलता रहता है, मुझे नहीं करना है काम। तो मुझसे कहती थी मम्मी अब आप कल कुछ भी शूटिंग मत करना, कुछ भी काम मत करना, बस आप ऑर्डर कर लेना, आप बाहर से जाके खा लेना, लेकिन आप कुछ मत करना। लेकिन मन ही नहीं मानता ना कुछ भी करना अपनी लाइफ वही रहती है। मतलब मेरे ये बताने का मतलब जब हम लोग करते हैं ये सब काम तब भी हमें इन कामों से दिक्कत होती है और अगर हम नहीं करते तो भी हमें चैन नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आदत है, हम करते यही सब है, लेकिन फिर भी अपना जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो यूं ही इधर उधर निकालते रहते हैं बच्चों के साथ में ना। मुझे भी हंसी आ रही है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी बनाना बहुत ही इजी है। तो मैंने 1 चम्मच लिया है कॉफ़ी और इसमें 2 चम्मच डाला है चीनी। आप चीनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप और चीनी मिक्स कर सकते हैं। पहले इसको ड्राई ही पीस लेंगे ना, तो ये दोनों ही चीज़ें मिक्स होकर पाउडर बन जाती हैं, चीनी और कॉफ़ी। अब इस पाउडर में हम डालेंगे आइस क्यूब्स। तो 2-2 करके आप आइस क्यूब्स ऐसे 1-2 बार डाल सकते हैं और इसे ब्लेंड कर लेंगे। बस कुछ ही देर के बाद ऐसे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और आप जितना ज़्यादा अच्छे से उसको फेंट लेंगे ना तो एकदम वाइट सा हो जाता है, झागदार। ये क्वांटिटी बहुत कम है जैसे कि अभी मैं फेंट रही हूँ। अगर थोड़ी सी और ज़्यादा क्वांटिटी होती ना चीनी और कॉफ़ी की तो एकदम गाढ़ा सा फेना आता है, जैसे हम लोग हाथों से फेंटते ना वैसे ही। अब मैंने ग्लास में डाला है फेंटी हुई कॉफ़ी, उसमें डाली आइस क्यूब्स और दूध, ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड मिल्क, और कॉफ़ी तैयार हो गई कोल्ड कॉफ़ी। ये लो, झटपट से 1 कप बनानी है तो कोल्ड कॉफ़ी भी रेडी हो गई। वैसे ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो फिर चम्मच से फेंटने में मज़ा आता है। वो इतनी सी जब कॉफ़ी होती है और चीनी, वो फेंटने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा क्वांटिटी में जल्दी फेंट जाती है। तो ऐसे मिक्सी में फेंट करके बनाई जा सकती है ना, बढ़िया है। आप ज़रूर ट्राई करना। ऐसा मन कर रहा है कि बस बैठे और बातें करें। मेरे साथ ऐसा ही है, जब कोई बात करना शुरू करो ना तो बातों से बातें फिर और याद आने लगती हैं। फिर वो जगजीत साहब की गज़ल है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कोई भी बात हो, किसी भी विषय में हो, जब हम उसका जिक्र शुरू करते हैं फिर बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ने लगती हैं, बहुत सारी बातें, कुछ हमारे बचपन की, कभी किसी कोई घटना से, किसी बच्चों की ही हर बात से। अब आज बच्चों की ही सारी बातें याद आ रही हैं।
शुभम को कॉफ़ी बहुत पसंद है और अब वो बनाने भी लगा है शौक़ से अपने मन का, जब उसको मन करता है। कल ही की बात थी शायद ना, शाम में जब मैं बोल रही थी मैं सो रही थी तो शुभम ने कॉफ़ी बनाई थी, ऐसे ही वो भी मिक्सी में ही फीड करके, और फिर दीदी और वो दोनों जन पी चुके थे। अभी ना शुभम का एडमिशन कराना है इस बार। हर साल हम एडमिशन के टाइम पे शुभम के एडमिशन के लिए ट्राई करते हैं। ये बात शायद मैं हर बार बता चुकी हूँ, हर साल बताती हूँ। जैसे अभी शुभम ने 10th किया, उसे हमें में 11th करवाना है। पोदार में वो पढ़ता है, वो पोदार में ही पढ़ रहा है, और हर साल जब उसका नेक्स्ट ईयर आता है हम ट्राई ज़रूर करते हैं केवी में। 6 में जब हमने पोदार में डाला, 7th में हमने केवी में पहले ट्राई किया। जब एडमिशन नहीं होता है तो फिर पोदार में तो कंटिन्यू करते ही हैं। इसी तरीके से 7th बीत गया, 8th बीत गया, 9th और 10th हो गया पोदार में, और इस बार फिर से मैं केवी में गई थी एक दिन, तो उसका एडमिशन का हम ट्राई कर रहे हैं। अगर उसका 11th में हो जाता है तो हम 11th 12th शुभम को केवी से ही करवा लेंगे। तो इस साल फिर से एडमिशन के लिए ट्राई किया। 29th डेट दी थी उन्होंने, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और शुभम पहले बोल रहा था, ऐसा सोच रहा था वो कि कॉमर्स ले लें क्या, फिर बाद में उसने अपना मूड चेंज किया। वो भी PCM ले रहा है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और अभी भी बीच बीच मन उसका डगमगाता रहता है कि कॉमर्स ले लूँ क्या, नहीं अच्छा मैथ्स ले लेता हूँ, तो आगे फिर और भी स्कोप रहेंगे। कॉमर्स में स्पेसिफिक होगा कि कॉमर्स की लाइन पे जा रहे हो तो फिर उससे रिलेट जो भी होगा आगे पढ़ाई करनी होगी, तो ऐसा मन में विचार चल रहा है उसका। और मैं उससे कह रही हूँ जो तुम्हें सही लगे वो तुम लो, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। शुभी को भी हमने कुछ ऐसा कभी फोर्स नहीं किया कि नहीं तुम्हें ये ही करना है, हम ऐसा चाहते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा नहीं। उसका थोड़ा मन देखा था शुरू में, तो बस हमने उसका साथ दिया कि ठीक है वो चाह रही है तो ये ऐसा करना चाह रही है, तो उसके लिए अगर कुछ है बेहतर तो वो हम उसके लिए करें, बस इतना था। देखते हैं आगे क्या कैसे होगा। बच्चों का ही फ्यूचर सोचने बैठो, उनके आगे की पढ़ाई कैरियर, तो दिमाग शून्य हो जाता है, फिर कुछ इधर उधर का ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, वो वाली बात है। और क्या बताऊं, बताने जैसा बहुत अकेलापन लगता है। मतलब आज नहीं है वो लोग तो खालीपन है ये तो है, पर वो लोग भी रहते हैं तब भी यहाँ पर बुसौल में ना काफ़ी अकेलापन लगता है। कोई नहीं है ना दूर दरार तक, मतलब ऐसे कहते नहीं अपने गांव के एक चिड़ैया भी नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है, तो ये चीज़ बहुत खलती है। और दूरी इतनी है कि ना तो कोई दिखाई देता है और ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं आता, पता चलता है, ऐसा है। तो ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट हो, उसके बाद फिर हम लोग अपना झोला जंगड़ा लेके यहाँ से जाएं, ऐसा कभी कभी मन में आता है। कब होगा जल्दी जल्दी। फिर जब रिटायरमेंट की सोचो तो घबराहट होने लगती है कि जाना तो है, लेकिन बच्चों का तो कैरियर सोचो पहले। वो कौन बच्चे के ठिकाना लग पाएगा कि नहीं, रिटायरमेंट तक ही लगता है ना कि बच्चे सेटल हो जाएं, उनकी पढ़ाई लिखाई, कौन से बच्चे का कौन सा साल चल रहा होगा, जॉब कब तक लगेगी, क्योंकि कोई भी इंसान रिटायर हो इससे पहले अपने बच्चे सेटल हो जाएं, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं। तो जब ये वाली फीलिंग आती है, मुझे याद आती है कि नहीं मीनू, रिटायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी तो बच्चे हैं पहले उनका हो जाए। अपन तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जंगल में बिता ही चुके हैं, अकेले कमरे में रह के, मतलब पूरी ऐसे बीता है जीवन। और 2-4 साल सही बाद में तो बुढ़ापा काटना ही है। महेशी देवी और यही सब करके बांधा गली बाजार मोहल्ले शादी बारात, हर किसी की भी शादी होती है, किसी की भी कोई काम होते हैं तो लोग फ़ोन करते हैं, कार्ड्स भेजते हैं, जा ही नहीं पाते हैं ज़्यादा खास रिश्तों में। जैसे मेरी फॉर एग्जांपल मेरी 3 बुआ हैं, तो सबसे छोटी वाली गीता बुआ, उनकी एक लड़की और एक लड़का, दोनों की शादी होगी, दोनों में हम नहीं जा पाए, ना कोमल की शादी में जा पाए ना रिंकू की शादी में जा पाए। सबसे बड़ी वाली बुआ सत्तू बुआ, उनके 2 लड़के 2 लड़कियाँ, चारों बच्चों की शादी हो गई, ना दोनों लड़कों की शादी में गई मैं, ना दोनों लड़कियों की शादी में जा पाई, हो गए। तीसरे नंबर वाली जो यानी कि बीच वाली बुआ मधु बुआ, उनकी 2 लड़कियां 2 लड़के हैं, 2 लड़कियों की शादी हो गई, नहीं जा पाई। अभी 2 लड़के बचे हैं एक बुआ के, उसमें क्या होगा, मतलब मैं जा पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बाकी सगी बुआ, तीनों बुआ उनके बच्चों ने की। मामा मामी की जितने भी बच्चों की शादी हुई अभी तक एक भी शादी में नहीं जा पाई।
ऐसे बहुत खास खास होता है। पहले बच्चे छोटे थे तो नहीं जा पाए, वो सर्दी जुकाम, वो ये महीना गर्मी का है, बहुत भयानक गर्मी होगी तो ये भयानक ठंडी की होगी, वो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे तो सारा अपने ऊपर आएगा। और दूरी, रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहे हैं। अभी जो बच्चे रोग आ रहे थे ना तो टिकट नहीं मिल रही थी, तो मुझे अपने एक एक घटनाएं याद आ रही थी। बाप रे बाप, मेरे साथ तो कितने हादसे हुए। जब इतनी जल्दी आसानी से जाना नहीं होता। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि रेलवे में है गुप्ता जी, रेलवे में है पति तुम्हारे, तुम तो रेलवे तो तुम्हारे लिए फ्री है। ऐसा ना है। हमारे बताने का मतलब कि साल में हमको पीटीओ और पास मिलते हैं फिक्स, ठीक है। 3 पास 3 पीटीओ। तो उसमें होता क्या है कि टिकट लेनी पड़ती है आपको पहले से, क्योंकि आपको बर्थ चाहिए। खड़े खड़े तो आप चले नहीं जाएंगे 18 घंटे के लिए, आपको सीट में बैठना लेटना है ना, उसके लिए आपको रिजर्वेशन कराने पड़ेंगे। फ़र्क इतना है कि जब पास दिखाएंगे तो आपको 0 टिकट आएगी, जब पीटीओ दिखाएंगे तो 1/3 किराया आएगा। यदि 1000 है तो आपको 300 कुछ रुपये आएंगे, बराबर किराया 1/3 पीटीओ में। तो क्योंकि वो साल के 3 तो पास ऐਵੇਂ ही ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कई बार जाना आना होता ही है, तो मेरा भले ना हो, गुप्ता जी का तो होता ही है जाना, तो चले जाते हैं पास और फिर पीटीओ। तो अब तो इस पीटीओ और पास भी पूरे ख़त्म हो जाते हैं, फिर पूरे पैसों में भी टिकट कराई जाती है। अभी जो शुभी शोम गए हैं तो फुल पेमेंट में गए हैं टिकट में, क्योंकि इतनी बार कोटा आना जाना वो साल में पता थोड़ा ना चलता है। 6 जर्नी तो ऐसे ही हो जाती है, कहीं भी आए गए। अब मैं कैसे गिनाऊँ, तो बहुत सारे, आप खुद भी सोचोगे तो कितनी बार जो गुप्ता जी गए होंगे। बीच बीच में जाते हैं ना, कहीं किसी का रिश्तों में ही, सुख दुख में अभी बीच में गए थे, या कहीं हम ही लोग कोटा और शुभी के लिए गए, फिर वहाँ गए यहाँ गए, ऐसे ऐसे करके कई बार टिकट कराई, लेकिन वो आप नहीं गए, कैंसिल हो गई, तो वो रिजेक्ट हो गई, यानी कैंसिल, वो भी बेकार हो गया आपका। छुट्टी नहीं मिली गुप्ता जी को, हाँ एक टिकट हुई थी तो छुट्टी नहीं मिली, नहीं जा पाए, तो वो कैंसिल हो गई। ऐसे करते करते हो जाता है। पर टिकट हमें फिर भी लेनी पड़ती है 3 महीने पहले। जब हम बुकिंग करेंगे, चाहे ऑनलाइन करें चाहे विंडो में जाएँ, टिकट लेनी पड़ती है हमको भी। लीगल प्रोसेस यही है, तब हमको बर्थ मिलेगी, ऐसा है। इसलिए मैं उस दिन बोल रही थी कि हमें भी रिजर्वेशन लेने पड़ते। अब जलगांव जाना है खड़े खड़े आपको आधा घंटे में, तो आप कह देंगे भाई टीटी से कि हम भाई रेलवे स्टाफ में है, ये लीजिए हमारा पास और पीटीओ, हमें खड़े हो जाने दो गेट के पास ही सही। तो वो तो कोई चलो वो ठीक है, फिर भी डांट देते हैं टीसी लोग भी कि भाई आपने पहले से क्यों नहीं टिकट लिया। हाँ सच में, हम शिरडी तक भी अगर हमें जाना हो ना तो हमें टिकट करवाने पड़ते हैं, क्योंकि अब आप इतनी देर के लिए आप एसी के डब्बे में घुस गए और दूसरे जो पैसेंजर्स हैं उनकी बर्थ है, तो आप उनसे ऐसे घिघिया के रिक्वेस्ट करें, भीख मांगे कि हम बैठ जाए क्या, ये वो, फिर टीसी आया आपका कहाँ है टिकट, फिर आपको से बताया नहीं हम तो रेलवे में है, तो खुद ही बोलेंगे कि भाई आपने टिकट क्यों नहीं लिया। टिकट लो, मतलब बर्थ रिजर्वेशन करा लो। अब या तो फिर हर किसी को अपने नेचर में हो कि सुनने की आदत रखो, कोई 2 बातें सुना दे आपको तो तब भी आप बेशर्मों की तरह बैठे रहो, वो एक अलग बात है। तो ये तो हर किसी से होता नहीं है कि कोई 4 बातें सुना दे और फिर आप अपना शुरू रहे, नहीं हम तो रेलवे में है, ये है वो है, ये सब कभी किया नहीं। पर लीगल यही है कि आप टिकट लीजिए, बैठिए, रिजर्वेशन कराइए। आपको पैसे लगें तो आप पीटीओ में कराइए, और पास में कराएंगे तो आप फ्री में बैठ जाइए, शौक से बैठ जाइए, लेकिन टिकट लीजिए। क्योंकि बर्थ, इतने सारे लोग जो टिकट करा के बैठे रहते हैं वो भी तो बेचारे अपना पैसा खर्च करते हैं, तो वो कहेंगे नहीं क्या। तो टीसी से पूछो, हाँ तब मिल जाती है जब बर्थ खाली हो ट्रेन में, तो टीसी आपको प्रायोरिटी दे सकता है कि भाई ठीक है वो फलानी सीट खाली हैं और ठीक है, अच्छा आप वहाँ पे बैठ के जा सकते हैं। लेकिन वो तब जब खाली हो, आजकल तो आप देखते हो ना खाली ही नहीं रहती हैं, बर्थ ऐसी फुल रहती हैं। लोगों के 4-4 महीने पहले के टिकट होते हैं, वो बेचारे खुद ही तड़प रहे होते हैं, कोई आरएसी में है तो कोई वेटिंग में है, वो खुद ही क्यू में लगे हुए होते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग ऐसे अपना कि हाँ भाई हम रेलवे में, ऐसा नहीं होता। मैं तो कितनी बार इमरजेंसी में ना, क्या ही बताऊँ, ज़मीन में बिछा के बैठ के गई हूँ इमरजेंसी में जब वो ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं 1 आध बार, तो दौड़ते भागते जो जाना पड़ा 2 कोख में, तो ऐसे हुआ है सीरियसली। ये बातों का सिलसिला शुरू ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जैसे होता नहीं है रियल में होता है, जब बैठ जाओ पंचायत करने दोस्तों के साथ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। एक बात शुरू की नहीं, दूसरी बात शुरू हो गई, तो ये तो ख़त्म नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ कि चलो अब इधर की ओर बढ़ा जाए थोड़ा। कोल्ड कॉफ़ी पी के तो बहुत मज़ा आया और मेरा पेट भी भर गया है और मेरा मन भी भर गया है। अब शायद मैं इधड़ा खाने के लिए तैयार भी ना हूँ, लेकिन बनाना तो है हस्बैंड के लिए। ये बैटर है दाल और चावल का। उड़द की दाल 1 कप और 3 कप चावल,
जैसे हम डोसे और इडली के लिए बनाते हैं बैटर, सेम वैसे ही बनाना है। 5-6 घंटे भिगोना है दाल चावल को और फिर पीसने के बाद भी उसको 5 से 6 घंटे तक रखना है, यानी कि फर्मेंट होना ज़रूरी है, जैसे कि हमें इडली और डोसे के लिए करना होता है। तो ये परफेक्ट बैटर है, झटपट बनाएं। डोसा और इडली का बैटर जब फर्मेंट हो जाए तो आप इसे फ्रिज में रख करके 1-2 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कंटेनर में भर के फ्रिज में रखा हुआ है। मैंने लिया है थोड़ा सा बैटर जितना मुझे यूज़ करना है। इसमें मैंने पीसी हुई चीनी डाली है 1 चम्मच, नमक डाला है 1 चम्मच और साथ में डाला है 1 बड़ा चम्मच ऑयल। नमक, चीनी और ऑयल अच्छे से मिक्स करके फेंट लेंगे। और अब मैंने रखा है इडली का स्टैंड जिसमें पानी डाला है गरम करने के लिए, और जो हमारी ढोकले वाली प्लेट है उसे ग्रीस करके रख लिया है। अभी जब ये बैटर मैं बिल्कुल डालने ही वाली हूँ प्लेट में, तब मैंने 1/4 टीस्पून डाला है बेकिंग सोडा और 1 चम्मच डाला है सोडे के ऊपर पानी और पूरा अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लिया है। मैंने जो प्लेट ग्रीस करके रखी है ना इडली स्टैंड में, इसमें मैंने डाला है पूरा बैटर और ऊपर से डाला है ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल किया है और इसे हम कवर कर लेंगे। एकदम तेज़ आंच में पहले शुरू में हमेशा ढोकला या इडली रखना चाहिए। सेम वैसे ही मैंने इदड़ा के लिए भी किया है और 12 से 15 मिनट में ये इदड़ा परफेक्ट स्टीम हो जाता है। मैंने ये कढ़ाई इसके ऊपर इसलिए रखी है क्योंकि जो ढक्कन है ना वो ऐसे हिलता रहता है, स्टीम होते वक्त ऊपर ही ऊपर होता रहता है, हवा निकलती है। तो मैं अक्सर इसमें कुछ वज़न रख देती हूँ ना, तो फिर वो ढक्कन टाइट रहता है। और ये देखो इदड़ा तैयार हो गया, इतना सॉफ्ट और स्पंजी है, फ्लफ़ी है एकदम। प्लेट से साइड से आप नाइफ से ऐसे हल्का सा उसको एक बार लगाओ निशान और दूसरी प्लेट में पलट करके हल्का सा टैप किया और ये इदड़ा प्लेट बाहर आ गई। एकदम क्लीन है देखो प्लेट जिसमें हमने स्टीम किया है। और ये इदड़ा हमने दूसरी प्लेट में रख लिया है। इस सबसे पहले हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। इसके ऊपर हम तड़का डालेंगे ना, तो जो भी पीसेस होते हैं जैसे ढोकले में हम ऊपर से लगाते हैं पीसेस करके तड़का, वैसे ही तड़का लगा देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ धनिया पत्ता और इसके ऊपर हम डालेंगे तड़का। तड़के पैन में तेल गरम करेंगे, जितना आपको तड़का यूज़ करना है उसमें डाला है मैंने राई, साथ में सफ़ेद तिल और इसके बाद चुटकी भर हींग डालेंगे और थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे और साथ में डालेंगे हरी मिर्ची बारीक कटी। ये टोटल ऑप्शनल है, हरी मिर्ची ना डालें क्योंकि इदड़े में हरी मिर्ची नहीं डालते हैं जनरली, बस केवल करी पत्ता और जीरा और तिल, और इसको पूरे को स्प्रिंकल कर देंगे। लेकिन मुझे चटपटा अच्छा लगता है इसलिए मैंने हरी मिर्ची डाली है, और गुप्ता जी को भी पसंद है ना मिर्ची, वो फिर अलग से कहेंगे फ्राई नहीं किया क्या, तो मैंने पहले से इसी में डाल दिया है। इतना जालीदार सॉफ्ट इदड़ा, ये देखो इतना स्पॉन्जी। लो बन गए इडली के भाई बहन इदड़े जी। इतने सॉफ्ट और इतना जालीदार बना है ना कि एक बार बनाएंगे मज़ा आ जाएगा, और बहुत सॉफ्ट है। अब इसके साथ खाने के लिए मैं बना रही हूँ चटपटी तीखी चटनी, ताकि चटनी डिप कर करके फिर खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ये हैं इदड़े वाइट ढोकला भी कह सकते हैं, पता नहीं क्यों ही, लेकिन सूरत में इसको इदड़ा कहते हैं, इस वजह से इस रेसिपी का नाम इदड़ा है, इदाड़ा। और भी कुछ कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वाइट ढोकला भी बोल सकते हो यार। चटपटी हरी चटनी के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा करी पत्ता, और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाला है और भुने जीरे का पाउडर डाला है। 1 टमाटर मैंने खट्टेपन के लिए डाला है। चाहे तो आप दही डाल सकते हैं, तो दही वाली हरी चटनी बन जाती है। मैं टमाटर की ज़्यादातर बनाती हूँ, मुझे टमाटर का जो देशी खट्टापन होता है ना वो चटनी में पसंद है। और चटनी पीस के तैयार हो गई, और इसके ऊपर हम डालेंगे नींबू का रस। तो मैंने एक छोटा साइज़ का नींबू है, उसको निचोड़ लिया है पहले कटोरी में, ताकि जो बीजे वगैरह आने वो कटोरी में आ गए, और फिर हाथों में लेके ऐसे निचोड़ दिया। ये सबसे मुझे ईजी लगता है, जबकि मेरे पास नींबू निचोड़ने के लिए वो है जिससे प्रेस करके निचोड़ते हैं ना नींबू का जूस, लेकिन फिर भी मुझे इस तरह मज़ा आता है और निचोड़ के डाला, उससे चटनी का कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है खट्टा वाला कस के, तीखा चटपटा और खट्टी वाली चटनी। तो अब मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन तो चाहिए ही है। इस तरीके से मैंने रखे हैं चारों तरफ इदड़े और बीच में रखी है चटनी, तैयार है प्लेट। अब 8:30 हो चुके हैं और हमारा इदड़ा डिनर के लिए तैयार हो चुका है। जब गुप्ता जी आएंगे तब खाएंगे। मैं सारा कुछ ढक करके डब्बे में भर के रख दूँगी। बस आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये इदड़ा रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। और ये मुझे खाना नहीं है प्लेट इसलिए सजाया क्योंकि
थंबनेल के लिए फ़ोटो चाहिए डिस्प्ले के लिए, ऐसे सजा के डेकोरेट करके, और वापस से फिर इसको डब्बे में भर दिया जाएगा और फिर जब गुप्ता जी आएंगे तब फिर प्लेटिंग की जाएगी ऐसा ही हाल है हम लोगों का, क्या ही कर सकते हैं। कुकिंग चैनल में सबसे मेन मतलब ये जो है ना, बहुत रोना है। कई बारी पूरी रेसिपी बन गई, बच्चों को भूख लगी, खाना है, लेकिन रुको पहले फ़ोटो क्लिक कर ले उसके बाद, और वो फ़ोटो भी अगर दिन के समय हो ना, धूप आ जाए, कहीं बाहर खींचे अंदर खींचे, यही सब चलता रहता है। जब पूरा ठंडा हो जाता है तब खाना खाने को मिलता है बच्चों को। और अभी जो घर पे नहीं है तो अपनी आज़ादी है, जितना चाहो उतना फ़ोटो खींचो, लेकिन अब क्या ही खींचना है, हो गई एक प्लेट, है ना। नहीं, एक फ़ोटो ऐसे ले ली जाए, यहाँ से लाइट ज़्यादा अच्छी है ऐसे होता है, कभी इस डायरेक्शन से खींचो, नहीं यहाँ से ज़्यादा अच्छा आ रहा है, वहाँ पे खड़े होके लो, नहीं ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है।